हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या कुछ बदलाव रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं 2025 में। ठीक है, सो एक डीप डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। आई होप आप सब रीडिंग के लिए रेडी हो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सो लेट्स सी, लेट्स चेकआउट आप लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसा रहने वाला है 2025, क्या मेजर शिफ्ट रहेगा, क्या मेजर बदलाव रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिए हैं सो दैट एक डीप एनालिसिस हो सके, आप लोगों को समझ में आ सके 2025 कैसा रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे कैमरा एंगल जो है कि मैंने चेंज किया है। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स प्रे विद द डिवाइन एंड सी कि 2025 फॉर एक्वेरियस कुंभ राशियों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 टैरो प्रेडिक्शन से। लेट्स सी। यहाँ थोड़ा मैं स्पेस बना लेती हूँ। सो ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए एंड एक सरप्राइज है। सो वी हैव एस ऑफ वांड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 2 of cups, okay, 10 of cups, this is not 2 of cups, this is 10 of cups, okay, 6 of pentacle, 3 of cups, okay, यहाँ 2 कार्ड्स है ऑलरेडी, यहाँ 2 कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ये मैंने आपके फर्स्ट पार्ट के लिए निकाला है। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। एंड दिस इज 5 ऑफ सूट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकेंड हाफ आप लोगों का कैसा होने वाला है, सेकेंड हाफ फॉर द कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। यहाँ मैंने कैमरा एंगल चेंज किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं, बट किसी ने कमेंट किया था कि मैं कैमरा एंगल को चेंज करूँ। सो आई होप अब ज़्यादा अच्छे से आपको कार्ड्स विजिबल है। ओह, एंड आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी सेकेंड हाफ क्या चीज़ें लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव कार्ड्स। खुद से एक कार्ड आई है आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली जो 6 मंथ है, इफ़ यू सी दिस कार्ड, पहले मैंने कहा आप लोगों को मैंने फर्स्ट 6 मंथ के लिए निकाला और ये मैंने 7th मंथ से ये स्टार्टिंग थी रीडिंग और एग्जैक्टली 7 नंबर का कार्ड है। तो ये जो 7th मंथ है यानी जुलाई आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, ओह माय गॉड, वी हैव 3 ऑफ wands, वी हैव काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, हैप्पी फॉर जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। Oh, the lover. So we have the lovers का card. We have, okay, devil and page of wands. So ये दोनों पार्ट्स में कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं क्योंकि एक डीप डिटेल्ड एनालिसिस हो रही है, इसलिए मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहली बार जो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो फर्स्ट कार्ड से ही मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे कुंभ राशि आप लोगों के लिए जो चीज़ नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि ये एस जो है फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है और ये आप लोगों के लिए जनवरी से ही ये कार्ड्स मैंने निकाला है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आए क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक कलेक्टिव एनर्जीज लूँगी आप लोगों को, और जो भी महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों के लिए निकली है वो है एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है आप लोगों के लिए कि ये आने वाला 2025 आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। अगर कुछ ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में जाना चाहते हैं, या पेंटिंग, कुछ आर्ट सेलिंग, कुछ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ ड्राइंग, या फिर
कोरियोग्राफी है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव हो वहाँ पे, या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अचानक से सरप्राइजिंगली मिलने वाली है, जिससे कि आप थोड़ा सरप्राइज्ड रह जाओगे, ठीक है। यहाँ पे स्तब्ध रह जाओगे इस चीज़ को देख के कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि साल का स्टार्टिंग ही आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई बिगिनिंग्स को लेके आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। तो ये एक आप लोगों के लिए ख़ास चीज़ होगी, न्यू बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए रहने वाला है। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रूम भी है, एक झाड़ू है, जो आपकी लाइफ की फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ से ये चीज़ को दूर करके लेके जाने वाली है और ग्रोथ आने वाली है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ आप लोग नजर आ रही है काफी एक्साइटिंग होगा। आप रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा पैशनेट होंगे, पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर आपके कलीग्स जो है, या आपके फ्रेंड्स है, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे और ज्यादा लव की तरफ से फील करोगे, या ज्यादा उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। मतलब फर्स्ट जो मंथ आप लोग के लिए ऐसा नजर आ रहा है, जहाँ पे नजर आ रहा है कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, या फिर जो भी आपका चला गया कि ये मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है, उस मंथ के स्टार्टिंग के साथ जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ करके उसको जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशन यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करें। कुछ लोग स्टार्टिंग में मंथ में कुछ नया, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई हॉबीज को लेके उसके ऊपर काम करने की सोच रहे हो, ठीक है। आप सोचोगे कि 2024 आप जो है कि 2025 के मंथ की स्टार्टिंग से ही यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, सारी चीज़, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें जो आपकी हॉबी हो, जिसके पैशनेट हो, वहाँ पे आप काम करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। स्टार्ट में रखते हो। ओके, उसके बाद जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है वो है एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड, ये एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है मुझे यहाँ पे। ये काफी जो सेकंड मंथ है आप लोगों के लिए एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आया। यहाँ पे जैसे उस हॉबी को आप खोज रहे हो और यहाँ पे वो हॉबी के ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज़ एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है सीन्स रिलीज वर्किंग, तो उस हॉबी उस पैशन के ऊपर काम करना चाहिए। वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, कोई ट्रेनिंग लेना हो या किसी चीज की पढ़ाई करना हो, ओके। यहाँ पे एजुकेशन किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई चीज पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, यहाँ पे उसके एजुकेशन की मोड आप देख रहे हो, काफी डेडिकेटेड यहाँ पे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे इन मतलब यहाँ पे एक कमिटमेंट की एनर्जी नजर आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जी खुद से यहाँ पे भी रूम यहाँ पे दिखा रहा है, उस फर्स्ट वाले कार्ड में भी आई थी। एंड इन फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए जितना ज्यादा बना सके उस पर काम करो। यहाँ पे फाइनली आपको पता चल जाएगा फैब्रिक की मदद से आपको लाइफ में क्या करना है और किस चीज के ऊपर काम करना है यहाँ पे, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस में आप यहाँ पे काम कर पाओगे एंड एक प्लान वे में स्ट्रेटेजी काम करना होता है, वो यहाँ पे अपने माइंडसेट के ऊपर लाइफ के जो भी गोल्स है वहाँ पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। एंड अपने जो भी नेचुरल टैलेंट है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बोलता है कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, निखर के लोगों के सामने आ रहा है। आप उसको यूज़ करके लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ हट के कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ एक अच्छी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वांड की एनर्जी निकली है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये मार्च का मंथ होगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू आपके घर में न्यूबॉर्न बेबीज हो सकते हैं एंड न्यूबॉर्न बेबी के साथ कुछ लोग यहाँ पे बेबी में भी प्लानिंग कर सकते हो और यहाँ पे आपकी फैमिली कंप्लीट होते हुए दिख रही है। कुछ आउटिंग पे जा सकते हो मार्च का महीना, लाइक कि थोड़े आप टाइम के लिए बाहर जा रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप प्लानिंग कर सकते हो। और एट द एंड मार्च के महीने में आप मुझे दिख रहे हो कि आप इंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, ठीक है। ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकल के आ रही है कि आपके फैमिली में इमोशनल, ये क्या है ना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके रिश्ते को बताती है कि जो भी रिश्ते हैं आपके लाइफ में या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, अगर आप काम के हवाले से भी पूछ रहे हो तो एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे काम कर रहे हो। आपके घर में भी जैसे रिलेशनशिप लोगों के साथ स्वीट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये वर्क प्लेस के लिए भी है कि वर्क प्लेस पे यहाँ पे जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्या होगा कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाओगे। और इस फुल पोटेंशियल के साथ काम आप इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपका वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। यहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। छोटी छोटी गैदरिंग्स को आप इंजॉय करने वाले हो मार्च के महीने में। छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होगी, आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस के लोगों के साथ। ये छोटी छोटी गैदरिंग्स को आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कुछ फैंटेसी या कुछ फैंटेसाइजिंग चीज़ें हो सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च, जहाँ पे कि आपको इमोशनली आप स्टेबल फील करोगे। नाउ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे कुछ पेनफुल एंडिंग आपके लिए ख़त्म हो रही है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़, आपके अपने फियर्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर तो आप काम कर रहे हो, बट यहाँ पे मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि नेगेटिव ओपिनियंस को आप लेट गो करोगे।
अभी तक हो सकता है कुछ चीज़ों को आप 2024 से कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हो, जैसे लोगों का इम्पैक्ट पड़ना ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान चले जाना, वो 2025 में फाइनली आप रिलीज़ करने वाले हो। आप ओवर थिंकिंग को फाइनली रिलीज़ कर पाओगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे द 2025 जो मेंटल जो डिस्ट्रेस की एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, एंड हो रही है आप लोगों के लिए। एंड जो आपका एक्सेसिव वरी होना है करियर को लेके, काम को लेके, वो भी ख़त्म होगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा चिल आउट करो, बिकॉज इसके जस्ट बाद ही आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि आपकी इमेजिनेशन जो है, आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर पा रहे हो और अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर डायमेंशंस में लेके जा रहे हो, और इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आप यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गए, एड्रेस करके रिलीज़ करना, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कि आपकी इमेजिनेशन किसी चीज़ को ओवर थिंक करना ही चीज़ों को आपकी लाइफ में बर्बाद कर रही है, तो आपको ये चीज़ को छोड़नी होगी। और इसके लिए आपको जो हीलिंग रिक्वायर्ड है वो डिवाइन भेजेंगे, बिकॉज इस मंथ में आप जैसे कि डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, हीलिंग्स मांग रहे हो, एंड वो आपको ब्लेस कर रही है डिवाइन यहाँ पे, ठीक है। वो हीलिंग, वो असिस्टेंस जो आपको रिक्वायर्ड है अपनी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग के लिए, वो यहाँ पे आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए सीधे आप जो है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को रिलीज़ करके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो मई में। सो मई आपका जो मुझे नज़र आ रहा है वो 3 ऑफ कप्स की है। इट इज़ फुल ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज़ फुल ऑफ जॉय, स्पेशली जो है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे इंजॉयमेंट है, आपके वर्क प्लेस में इंजॉय करना, आपके काम में इंजॉय करना, कोई हैप्पी कोलैबोरेशन मिलना, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम आपके लिए होगा कि आप फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, नए फ्रेंड्स को इंजॉय कर रहे हो, कोई कंपनी की तरफ से कोई बाहर जाना हो सकता है जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो। एंड आई थिंक कि यहाँ पे काफ़ी सोशलाइज करने की एनर्जी है, लोगों से सोशलाइज करोगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए रिश्ते यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो या कोलैबोरेशन में, बट जहाँ भी आप यहाँ पे काम करोगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की एनर्जीज आ रही है, ओके। यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को या अपने रिसोर्सेज को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अपनी और उनके ग्रोथ के लिए, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे लोग जैसे क्या ना कि एक दूसरे को, भले ही आप हर एक ग्रोथ के हर एक का ग्रोथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बट ये रीज़न कुछ भी हो, बट यहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट कि हर एक इंसान यहाँ पे ग्रो कर पाए, ओके। एंड कोई पार्टी, कोई बड़ी सेलिब्रेशन, कोई गैदरिंग, कोई इन्जॉयमेंट एंड सोशलाइज करने का टाइम होगा यहाँ पे, आप इस चीज़ को इन्जॉय करो। आई थिंक दिस विल बी द टाइम पीरियड जहाँ सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द मंथ यहाँ पे सोशलाइज कर रहे हो, गैदरिंग है, लोग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना या कुछ नए वर्क एनवायरनमेंट, नए प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन के साथ काम करना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके। एंड आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो, कोई ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक ग्रुप जो कि आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, ओके। सो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नाउ पे जो आप लोगों के लिए एनर्जीज आई है वो है 6 ऑफ पेंटिकल। अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्योंकि कार्ड जैसे जितने आए वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही आए, तो मैं नेगेटिव क्या ही बोलूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ जो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है वो मुझे बता रही है सपोर्टिव, अगेन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आई थिंक थ्रू आउट द ईयर में यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एक वर्ड मैं देख पा रही हूँ वो है सपोर्ट। भले लोग किसी भी रीज़न से सपोर्ट कर रहे हैं, बट लोन सैंक्शन होना या लोगों से सपोर्ट मिलना, फैमिली से सपोर्ट मिलना, यहाँ पे रीज़न जो भी हो, बट आपको ये चीज़ मिल रही है। वो कहते हैं ना कि गुठली क्यों गिन रहे हो, बस आम खाओ, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे होगी। आपको लगेगा ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, या फिर ये मुझे मदद कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा,
एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि आपको ये सबसे क्या मतलब है, आपका काम बन रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, तो आपको जो है कि कंटिन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लोगों से आप हेल्प नहीं ले रहे हो, यहाँ पे लोगों की आप हेल्प भी कर रहे हो, लोगों की आप यहाँ पे मदद भी कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। ओके, एंड यहाँ अपने आइडियाज़, अपने रिसोर्सेज को अगेन यहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे टाइम होगा जून पीरियड में जहाँ पे आपको कोई एडवांस पेमेंट मिल सकती है, यहाँ पे कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई हेल्प मिलना, कोई लोन सैंक्शन होना। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प इन द मंथ ऑफ जून हो सकता है, जून में कोई लोन सैंक्शन हो सकता है, किसी से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। एंड कुछ बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, बिकॉज ऑफ कुछ गिफ्ट या कुछ स्किल एक्सचेंज हो रहा है, उसके कारण आपको हेवी फाइनेंशियल गेन हो सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड कुछ जैसे एक इनकम या रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। नाउ चैरियट की एनर्जी 7th मंथ के लिए ये कार्ड था और एग्जैक्टली 7 नंबर का ही आप लोगों के लिए कार्ड आया। तो ये चैरियट की एनर्जीज है जो कि आपके लिए, मैंने कहा जुलाई का मंथ वो टाइम पीरियड होगा जैसे यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो या कोलैबोरेशन कर रहे हो, कोई इनकम आप लोगों को मिला। नाउ फाइनली एक सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचना, वो अपने आप को जुलाई में आप देख पाओगे। कंपनी के साथ इंटीग्रेशन करना या कोलैबोरेशन करना, वो सारी चीज़ें हो रही है। बट यहाँ पे टाइम पीरियड है कि एक नई जर्नी, एक नया मेजर बदलाव। बिकॉज यहाँ पे जितने भी आपके लिए कार्ड्स आए थे, छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, माइनर है, मेजर है, जो भी है। बट ये जो 7th मंथ है, यहाँ पे मैंने इसलिए कहा आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे माइनर एनर्जीज निकल के आई थी। ये आपकी जो एनर्जीज निकल के आई है वो है मेजर एनर्जी, यानी जो है कि जुलाई आपके लिए एक मेजर शिफ्ट लेके आने वाला है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल, अब अपने लाइफ के ऊपर बेसिकली जो कि कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे। आपको लगेगा कि ओके, जैसा आप चाह रहे थे लाइफ में वैसी चीज़ें हो रही है। तो फाइनली ये जो चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ का वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, नाउ इस चीज़ का वेट करने के बाद आपको ये चीज़ सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। एंड यहाँ पे आप इस जुलाई में पहुँचने के बाद आपके लिए चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आई। तो ये एक मेजर शिफ्ट इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आएगी, आपके लव एंड रिलेशनशिप या किसी ट्रैवलिंग को लेके आपका काम एक्सपेंशन होना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज़ में होने वाली है। देखो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पे भी आई थी, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पे भी आई थी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड की 3 ऑफ ये वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है मुझे। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एंटरप्राइज सेटअप करने की बात है। ठीक है, ओवरसीज ट्रैवल करना है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे होगा। आपका रिलेशनशिप और आपका काम यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है अगस्त के मंथ में। ओके, यहाँ आप नई जर्नी के लिए, हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। एक प्रॉपर प्लान्ड वे में आपके अकॉर्डिंग जो है कि काम होते जा रहा है। कोई वांड्स यानी फायर साइन के एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस का कोई पर्सन या जेमिनाई आपके लाइफ में आ सकता है। इस पर्सन की वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, आपका करियर ग्रोथ हो सकता है, आपको इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड इस पर्सन की वजह से आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लाइफ में, नई एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे नाउ अगेन आप लोगों के लिए ये कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कोई कंप्लीशन की एनर्जीज़ है। ये जो वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, ये तो आप लोगों के लिए जैसे बता रही है कि प्लानिंग हो रही थी और यहाँ पे फाइनली आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर पा रहे हो। यहाँ पे जैसे कोई आपको अवार्ड मिल रहा हो, यहाँ पे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको लाइक होलनेस की फीलिंग आएगी, वननेस की फीलिंग डिवाइन के साथ ही नहीं, यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है, अपने आप में कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। आप इन द मंथ जो है कि सितंबर में इट इज़ लाइक कि अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है, ट्रैवल कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। तो एक नया पर्सन जो है कि जैसे मैंने कहा एयर साइन, फायर साइन एरिस, लियो सैजिटेरियस, मे बी इनका फायर साइन भी हो सकता है, बट यहाँ पे जेमिनाई इस तरीके के कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर का मंथ रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और फुलफिलिंग होने वाला है।
कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है 2025 में, मे बी आप अपने सोलमेट को मिल पाओगे। यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हैं एंड उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो, उनके साथ बाहर शिफ्ट कर सकते हो, ये भी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड इट इज़ लाइक कि कोई पार्टनरशिप कर सकते हो, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आप यहाँ पे जो आपने काम शुरू किया था ना, ठीक है, नवंबर के मंथ में वापस से वही चीज़ शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये काम है एंड इस काम को वापस से आपको करना, लाइक इसमें और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ आपने कोलैबोरेशन किया, पार्टनरशिप की, और उसकी वजह से कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब क्या है, यहाँ पे आपको वही काम, कोलैबोरेशन, एक बड़ा हाई पे अमाउंट मिल रहा है वापस से उनको, और ये चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, आप इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिपीटेटिव टास्क होती है, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज हो रही है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, आप अपने हाई वैल्यूज़, हाई स्टैंडर्ड के लिए जाने जा रहे हो। जिस तरीके से आप काम करके देते हो, या जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देते हो, या जो वे है आपका काम करने का, अपने टैलेंट, अपने स्किल को यूज़ करके, उसकी वजह से यहाँ पहचान आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे नाउ इन द मंथ ऑफ दिसंबर यहाँ पे डेविल की एनर्जीज आई है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है, जो मुझे बता रही है कि आप अपने शैडो सेल्फ के साथ यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड या एडिक्शन से आपको बचना है, किसी तरीके के एडिक्शन करने की आपको मतलब ऐसी चाह हो सकती है कि चेन ऑफ लिमिटेशंस में आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी कि आपको थोड़ा सा ड्रिंकिंग कर लेना चाहिए, स्मोकिंग कर लेना चाहिए। तो ये सारी एडिक्शन की एनर्जीज आ सकती है, सो इससे आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि कोई हो सकता है जिसके ऊपर आप ज़्यादा कुछ डिपेंडेंट हो, तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर जो है कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ऐसी सारी टेम्पटिंग एनर्जीज आपके लिए आ सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिससे कि आपको बचना है। लेट्स सी यहाँ पे और कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। फाइनल कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ओके, कोलैबोरेशन। तो थ्रू आउट द योर रीडिंग मैंने कोलैबोरेशन की ही बात की थी, कोलैबोरेशन, और ये चीज़ मैंने अभी भी बोली थी। सो ये चीज़ है कि आपके गोल्स, आपके पावर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंड किसी के साथ कोलैबोरेशन और बिजनेस जो है कि मिल सकती है, और कौन से मंथ में मिल सकती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। सो कन्फर्मेशन है, बिग कन्फर्मेशन, किसी कोलैबोरेशन का आप वेट कर रहे थे। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ से, दैट्स इट। ओके, नॉर्थ स्टार, यहाँ नॉर्थ स्टार की एनर्जीज है। यहाँ आपके ड्रीम्स, बेसिकली अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग 2025 में आपका कोई ड्रीम, आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वन ऑफ योर लाइफ पर्पस यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। I'm gonna take one more card from this. ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड अभी गिर के जैसे आपने देखा था कि आई थी, बट मैंने कार्ड को नहीं लिया था। तो यस, फाइनली जो भी एडजस्टमेंट के रिक्वायर्ड है वो आप करके आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे इन द मंथ नहीं, इन द ईयर 2025, ठीक है। सो ये एक बड़ा साइन होगा आप लोगों के लिए। एंड यस, लेट्स सी वन मोर कार्ड। सो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने कहा मैरिज एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है आप लोगों के लिए 2025 में। आपकी बात पक्की हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आप कमिटेड हो सकते हो, यहाँ पे अपने सोलमेट को मिल पाओगे। नाउ द लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या होगा, लेट्स सी। सनराइज, न्यू क्रिएटिव, और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में आई थी। इस चीज़ को मैंने बोला था, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, क्रिएटिव आइडियाज़ है, और न्यू वेंचर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। ओके ओके ओके, यहाँ पे अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ओके, कोई आपके पावरफुल फ्रेंड जो है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे इन द ईयर 2025। और फ्रेंड्स, नए मिलना, फ्रेंड के साथ नई दोस्ती करना, वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक और कार्ड आई है, वो गिर गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये कार्ड है आप लोगों के लिए, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है, मैंने आपको कहा था, ठीक है। सो 2025 में आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन की भी एनर्जीज है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन में आप जाओगे, आपको मिलेगा, आप देख पाओगे यहाँ पे। एंड
यहाँ पे आप देखो 2025 की के लिए रीडिंग हो रही है और 25 नंबर का कार्ड है। सो यस, इट इज़ अ साइन फॉर यू कि 2025 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हो जाएंगे, जो कमिटमेंट में चले जाएंगे, या जो अपने सोलमेट से मिल पाओगे, ठीक है। सो ये एक डीप एनालिसिस थी, डिटेल रीडिंग थी आप लोगों के लिए। एक और कार्ड जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था, यहाँ से भी मैं लूँगी। ओके द लास्ट कार्ड, आपकी पेशेंस, आपकी एलिगेंस जो है कि फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है, ठीक है। हर एक वो चीज़ जिसके लिए आपने मेहनत की है पेशेंसली, वो आपको मिलेगी, ठीक है। सो डू क्लेम दिस रीडिंग एंड मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिएगा मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए, जो है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप सभी को सेंड करिए। बाय बाय।